बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बाज़ खारजी अनासिर मिलकर बलूचिस्तान में नफरत के बीज बो रहे हैं। दहशतगर्दों को बाहर से मदद मिल रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों से कोई बात नहीं होगी। पाक आर्मी के जवान दिन रात दहशतगर्दों का पीछा कर रहे हैं। विफाक और बलूचिस्तान हुकूमत की पाक आर्मी को मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ वो दहशतगर्दी की इंतहा थी। दहशतगर्द और बाज़ खारजी अनासर मिलकर बलूचिस्तान में जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं और बाहर से उनको जिस तरह मदद मिल रही है, जिस तरीके से ये एक 26 तारीख को एक माहौल पैदा किया गया, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि बलूचिस्तान में एक अलहदगी तेज तहरीक जो है वो चल रही है। दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन मुखालिफ हैं, उनके साथ किसी किस्म की बातचीत का सवाल नहीं पैदा होता। सिंध की साहिली पट्टी पर आज समुद्री तूफान बनने का खतरा है। हवा का शदीद दबाव कराची से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। डीप डिप्रेशन की रफ्तार 3 से 5 किलोमीटर के दरमियान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत दही सिंध के साहिलों को कोई खतरा नहीं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिना समंदरी तूफान के हवाले से पहला अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक भारतीय रनफ कश पर मौजूद डीप डिप्रेशन बोहिरा अरब में पहुंचकर साजगार माहौल मिलने के बाद 1 दर्जा मजीद शिद्दत के बाद समंदरी तूफान की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इब्तिदाई पेशगोई के मुताबिक तूफान मगरिब और जुनूब मगरिबी सिंध की जानिब बढ़ने का इम्कान है, जो बलूचिस्तान के करीब से होता हुआ ओमान की जानिब बढ़ेगा। अभी ये तीसरी स्टेज में पिछले 2 दिन से डीप डिप्रेशन की सूरत में है। इस एरिया का टेम्परेचर कोई 28-29 इस रेंज में चल रहा है, तो वो फेवरेबल टेम्परेचर होता है इसको मज़ीद इसकी शिद्दत बढ़ाने में। तो यूँ इम्कान ये जाहिर किया गया है कि ये कल किसी वक्त तूफ़ान की शक्ल इख्तियार कर सकता है, यानी बाकायदा ट्रॉपिकल साइक्लोन बन सकता है। शहर कायद में दिन भर मतला मुकम्मल अबर आलूद रहा, जिसके दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश और कहीं फुहार और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। तूफान की वजह से समंदर में तुग़यानी के सबब माहीगीर 31 अगस्त तक खुले समंदर में जाने से गुरेज करें। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से जलथल एक हो गया। सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे नशीद अंजुम। जी नशीद, बताएगा मुल्तान में कितनी बारिश हुई? जी बिल्कुल, मुल्तान शहर और गिरदोनवाह में जुम्मे की अलल सुबह मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जो सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुई मुख्तलिफ मकामात पर, और 8 बजे जो है ये बारिश का सिलसिला कुछ देर के लिए थमा और उसके बाद दोबारा कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, और 9 बजे दोबारा ये सिलसिला जो है वो थम गया। और इस वक्त मुल्तान के बेशतर इलाकों में मतला जो है जुज़वी अबर आलूद है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम में दोबारा बारिश का सिलसिला जुड़ सकता है मुमकिना तौर पर। और 31 अगस्त तक वैसे भी बताया ये गया था कि बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है, यानी कि हफ्ते की सुबह भी बारिश होने का इम्कान है। जबकि आज जो है मुल्तान में सुबह 8 बजे तक मुख्तलिफ मकामात पर जो बारिश रिकॉर्ड की गई उसमें 30 मिलीमीटर से 63 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से रेन एमरजेंसी तो नाफिज की गई है और मुख्तलिफ ऐसी शाहराएँ जहाँ पर पानी का निकास किया जा रहा है वहाँ से तस्वीर भी भेजी जा रही हैं, लेकिन नशेबी इलाकों में इस वक्त पानी मौजूद है और बारिश को रुके हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन अभी तक निकास का कोई इंतज़ाम वहाँ पर नहीं किया जा सका। जी थर के कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनना शुरू हो गई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, जल्द वो वक्त भी आएगा जब थर के कोयले से बनने वाली बिजली पाकिस्तान बरामद करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, लोगों में सोलर सिस्टम तकसीम किए। पीपल्स पार्टी शोबाजी और फोटो सेशन पर यकीन नहीं रखती, ऐसे काम पर यकीन रखते हैं जिससे आवाम को मुस्तकिल फ़ायदा हो। जिस तरह थर पार्कर का कोयला निकाला है तो उसका मकसद ये नहीं कि कुछ हमने कोई आज कोई बस कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया है, नहीं। ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल थर पार्कर का कोयला इंशाअल्लाह ताला बदलेगा। 2 लाख खानदानों को 2 महीने के लिए कोई बिजली कम नहीं होगी उनके लिए। उन 2 लाख खानदानों को 2 साल के लिए फ़ायदा नहीं होगा, उनको लाइफ टाइम के लिए मुफ्त बिजली फराम होगी सोलर सॉल्यूशन से।
लाइफ टाइम के लिए उनकी जान छूट गई, कोई बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा। बारिशों में के बाद सड़कों का जब टाइम निकलता है, इसको पानी ड्रेन करने में सड़कों की हालत ख़राब होती है, बट जहाँ जहाँ पे ये सड़कें ख़राब हुई हैं या नुकसान पहुँचा है, डेफिनेटली जब ये सड़कें मतलब बारिश खत्म हो जाएगी और वेदर चेंज हो जाएगा तो उस पर पैच वर्क गवर्नमेंट इमीडिएटली कराएगी। जहाँ जहाँ तक भी इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ट्रैफिक की रवानी किसी तरीके से मुतासर हो, तो हम उस पर इमीडिएट और लोगों को कोई तकलीफ हो, इमीडिएटली उस पर पैच वर्क होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मेन शहर पूरा क्लियर है, अंदरून गलियों में मुश्किलात हैं, काम कर रहे हैं। माजी में यहाँ पानी मौजूद होता था, जबकि इस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ है। वो शहर के दौरे पर नीपा पुल के करीब गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि जहनों की सफाई भी की जाए। मैं इस वक्त कश्ती में नहीं हूँ, आप इस वक्त कश्ती में नहीं हैं, आप लोग भी कश्ती में नहीं हैं। जितने भी लोग हैं यहाँ पर अपने अल्हम्दुलिल्लाह पैरों पर खड़े हैं। आप सामने आधा शहर में ट्रैवल करके आया है। बाय एंड लार्ज शहर क्लियर था। अंदरूनी गलियों में चैलेंजेस बिल्कुल आते हैं। नीपा की शिकायत मिली, हमने लोकल इंतज़ामिया से बात की। लोकल इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है और वो पानी को ड्रेन आउट कर रही है, और आपको नाला भी दिखाएंगे जिसके ज़रिए इस पानी को ड्रेन आउट किया जा रहा है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि काम नहीं होता, वो बदकिस्मती है इस शहर की कि पिछले कितने साल इन लोगों ने शहर के ऊपर राज किया, लेकिन वो निज़ाम नहीं बना पाए कि लोगों को इस तरह की तकलीफ़ ना हो। अब हम इस जगह पर मौजूद हैं, हम निज़ाम बना रहे हैं, चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, और आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए और उसकी आवाम के लिए बेहतर होगा। और अब खबर खेल के मैदान से। पिंडी टेस्ट के पहले रोज खिलाड़ियों के बजाय बादलों की इनिंग्स बारिश की वजह से दूसरे टेस्ट के पहले दिन का खेल खत्म। एम्पायर्स ने बारिश की वजह से 12 बजे दिन खेल खत्म करने का फैसला किया। जुल्फिकार बेग हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी जुल्फिकार, बताएगा आज पहले दिन का खेल तो नहीं हो सका, किस बुनियाद पर फैसला किया गया? अब कल मौसम कैसा रहेगा, क्या प्रेडिक्शंस हैं? जी, मौसम के तेवर काफी बिगड़ चुके थे। इब्तदाई रोज का खेल बारिश और गीली आउटफील्ड की वजह से मुतासिर हो गया है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि फोरकास्ट पहले से ही इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को पता था कि इन दिनों में यहाँ पे बारिश का हैवी रेनफॉल होता है और ज्यादा बारिशों की वजह से आउटफील्ड भी इनसे प्रॉपरली ड्राई नहीं होती। तो गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने एक अनोखा फैसला किया कि पेडिस्टल फैन लगाकर विकेट को खुश करने की कोशिश की, लेकिन विकेट इतनी विकेट के वो खुश भी नहीं हो सकती और कवर करने के बावजूद भी पानी विकेट के ऊपर मौजूद रहा, जिस बुनियाद पर अंपायर्स ने फैसला किया कि आज के दिन उन्होंने इंस्पेक्शन की, क्योंकि हैवी बारिश की वजह से पिच गीली थी और अंपायर्स का ये फैसला था कि आज का मैच कॉल ऑफ कर दिया जाए। टेस्ट सीरीज है, 5 रोज हैं। कल भी प्रेडिक्शन ये की जाती है कि 11 बजे तक बारिश के इम्कानात हैं, क्योंकि हैवी रेन की वजह से मैच को शेड्यूल नहीं किया जा सकता। कल का जहाँ तक ताल्लुक है उसका फैसला अंपायर्स की जो कमेटी है, जो टीम है, वही फैसला करेगी। उसके बाद फिर इस मैच का इनेकाद मुमकिन होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुल्फिकार बेग। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने मियो अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता 9 तामीरशुदा ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया है। 4 मंजिला नए ब्लॉक से वार्ड्स की तादाद में इजाफा और बिस्तरों की तादाद 50 से बढ़ाकर 80 हो गई है। इस मौके पर मरियम औरंगजेब का कहना था, वज़ीर आला पंजाब सेहत के निज़ाम को जदीद बनाने का इनकलाब ला रही हैं। ख़वातीन और बच्चों की सेहत मरियम नवाज की अवलीन तरजीह है। इसके साथ मौजूद सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने बताया, पीड सर्जिकल ब्लॉक में एक छोटा ऑपरेशन थिएटर, डे केयर, पैथोलॉजी लैब, स्किल्स लैब की सहूलियात भी मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का 9 मई के वाक़यात के जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए पेशावर हाई कोर्ट को दोबारा ख़त लिखने का फैसला। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, काबीना ने फैसला किया है जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए चीफ जस्टिस को दोबारा ख़त लिखा जाएगा। अगर हाई कोर्ट ने माजरत की तो इसके बाद हुकूमत इंक्वायरी कमीशन कायम करेगी। हम चाहते हैं 9 मई के वाक़यात की साफ और शफाफ तहकीकात हो। पंजाब के तालीमी इदारों में मुनशियात की खरीदो फरोख्त के खिलाफ जंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल में इनकलाबी तब्दीलियां करने का फैसला। नारकोटिक्स कंट्रोल में डायरेक्टर जनरल ओहदे पर हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिसर तैनात करने का फैसला किया गया है। महकमा नारकोटिक्स कंट्रोल पंजाब का डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर रैंक का अफसर होगा। GHQ ने पंजाब हुकूमत की तजवीज़ से इत्तेफाक करते हुए डिप्यूटेशन पर अफसर फराहमी की मंजूरी दे दी। नारकोटिक्स कंट्रोल में 20 से ज़ायद सीनियर अफसरान को आर्मी, ANF,
और पुलिस से डेपुटेशन पर तैनात किया जाएगा। रिजवान आसिफ हमारे साथ हैं, उनसे इस बारे में मजीद जान लेते हैं। जी रिजवान, बताएगा क्यों कर ये फैसला किया गया? जी, गुज़िश्ता कुछ अरसे से जो है लाहौर समेत पंजाब के तलीमी इदारों में मनशियात का खरीदो फरोख्त और उसका इस्तेमाल जो है उसके बढ़ने की शिकायत थी। इस हवाले से 1 साल से हुकूमत जो मुसलसल इक़दाम कर रही है, लेकिन ये मामला काबू में नहीं आ रहा था, जिसके बाद अब हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि महकमा एक्साइज पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम नारकोटिक्स कंट्रोल विंग जो है उसकी तंजीम में नौ की जाए। ये महकमा आज से 3 साल कबल तश्कील पाया था, जिसका मकसद ही तलीमी इदारों को मनशियात से पाक करना था, लेकिन आज तक ये गैर फाल था। अब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इस महकमा को फाल करने का फैसला किया है। इस मकसद के लिए बजाय कि सिविलियन अफसरों को तैनात करने का फैसला किया गया है कि GSU को दरखास्त करके ब्रिगेडियर रैंक का हादर सर्वर जो आर्मी अफसर है उसको इसका DG तैनात किया जाएगा। इसके साथ साथ 20 से ज्यादा सीनियर अफसरान जो है उन्हें भी मुख्तलिफ महकमों कस्टम, ANF, पुलिस और दीगर महकमों से डेपुटेशन पर लाया जाएगा, जबकि इब्तदाई तौर पर 200 से ज्यादा सिविलियन जो अफसरान है महकमा एक्साइज और पुलिस से डेपुटेशन पर लेके इस महकमे को दिए जाएंगे। ये महकमा जो है ये पंजाब भर के तमाम अजला में अपनी ब्रांचेस कायम करेगा और इसकी अवलीन तरजीह जो वज़ीर आला ने मुकर्रर की है वो तालीमी इदारों को मनशियात के इस्तेमाल खरीदो फरोख्त से पाक करना होगा। इसके साथ साथ इस इदारे के लिए वसाइल जो है उसकी फराहमी का भी हुक्म दे दिया गया है। जदीद गाड़ियाँ, वायरलेस और असला जो है वो इस इदारे को फराहम किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का टेलीफोनिक राब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की अहमियत पर जोर, आवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत, कहा दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पाकिस्तान से मिलकर काम करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत के साथ हमारा देरीना ताउन जारी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। इस सिलसिले में बयान सामने आया है। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन की पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। अमेरिका में नए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने एक तकरीब में पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत से अपने सिफाती असनाद पेश कर दी। अमरीकी महकमा ख़ारजा में हुई तकरीब में जनूबी वस्ती एशियाई अमूर के ब्यूरो के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ मौजूद थे। इस मौके पर सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख का कहना था कि वो पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने में अपना किरदार अदा करने के ख्वाहिशमंद हैं। उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान आला सतह के राबतों के अलावा इक्तिसादी और अवामी राबतों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार नायब सदर कैमिला हैरिस के खिताब के दौरान मुजाहिरीन का गजा की सूरत हाल और फ़लस्तीनियों पर मुजालिम के खिलाफ एहतजाज। नायब सदर कैमिला हैरिस ने खिताब में कहा वो और सदर बाइडेन गजा में जंगबंदी मुआहदे के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं। अपने हामियों पर जोर दिया कि इंतखाबी सर्वे पर ज्यादा तवज्जो ना दें। उधर राइटर्स और ओप्स के इंतखाबी सर्वे में कैमिला हैरिस को ट्रंप पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। नायब सदर को 45 और ट्रंप को 41% वोटर्स की हिमायत हासिल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के सर्वे में कैमिला हैरिस को 1% की बरतरी हासिल है। यूक्रेन का F-16 लड़ाका तैयारा रूसी हमले को नाकाम बनाते हुए गिरकर तबाह हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की फौज ने तैयारा तबाह होने की तस्दीक की है और अपने बयान में कहा है कि F-16 तैयारे का पायलट भी हलाक हो गया। तैयारे का राब्ता रूसी हमले को नाकाम बनाने के दौरान मुनक़ता हुआ था। यूक्रेनी फौज के मुताबिक तैयारे ने रूस के 4 क्रूज मिसाइल मार गिराए थे और दुश्मन के अगले हदफ की जानिब बढ़ रहा था। उस दौरान राब्ता मुनक़ता हुआ। दूसरी जानिब अमरीकी दिफाई हुकाम का कहना है कि F-16 तैयारे का तबाह होना रूसी हमले का नतीजा नहीं, तैयारे के तबाह होने की वजह मुमकिना तौर पर पायलट की गलती हो सकती है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।